नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 1.4 को हल करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को इजी भाषा में बताया जाएगा। और इसमें जो है आपको मैं बता दूं, जो लिखने का तरीका होता है वो यूनिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के आपको 2 मार्क मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आपको आपके सवाल पर ले चलता हूँ। आपका प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। मैं आप लोगों को ये कैसे पता करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आएंगे तो वो शांत हो जाता है, केवल 5 आएंगे तो भी शांत होता है, और 2 तथा 5 दोनों आएंगे तो भी शांत होंगे, और इसके अलावा कुछ भी आएंगे तो वो आपका अशांत आवर्ती हो जाएंगे। तो चिंता नहीं करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करके चेक करेंगे, देखेंगे 2 आया शांत कर देंगे, देखेंगे 5 आया शांत कर देंगे, देखेंगे 2 और 5 दोनों आया शांत कर देंगे, इसके अलावा कुछ भी आए तो उसको अशांत कर देंगे। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और एक 2 मार्क में भी पूछा जाता है। तो ये 2 मार्क में पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप निश्चिंत रहिए, जिसमें 2 आया शांत, जिसमें 5 आया शांत, 2 और 5 आया शांत, तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन 2 मार्क में पूछे जाएंगे तो आप इसी प्रकार लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है। इसके लिए हम लोगों के पास तरीका है, और वो तरीका आपको लिख कर जो है दिखाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपको 1 नंबर का है उसको लिखेंगे और हल देंगे। जो अंक है उसको लिख देंगे, जो परिमेय संख्या है 31, 25। इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 31, 25 का। तो इसमें 5 से लगेगा, 5 6 के 30, फिर हो जाएंगे आपके 5 9 10, 25 25, फिर 5 से ही लगेंगे, 5 1 5, 5 9 10, 25 25, फिर 5 से लग जाएंगे, 5 9 10, 25 25, फिर 5 से लगेंगे 25 25। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक ना, 13 बट्टे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो इसको हम लोग घात के रूप में लिख देते हैं, तो घात के रूप में लिखेंगे 5 पे पावर 5 हो जाएंगे, ठीक ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे कि ये 2 मार्क देगा। तो लिखेंगे यहाँ हर क्यू, इसको पी बोलते हैं, इसको क्यू, हर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है, जहां आपको ये 2 का पावर जो है उसको m बोलेंगे और 5 का पावर जो उसको n बोलेंगे। तो यहाँ 2 वाला नहीं है तो m बराबर 0 हो जाएगा, जहां m बराबर 0 तथा n बराबर क्या हो जाएंगे, 5 पर क्या पावर है 5। तो किसी भी संख्या में पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का कोई अभी मतलब नहीं है, क्योंकि m पर जो पावर है वो क्या है 0, क्योंकि यहाँ 2 है नहीं, और उसमें 1 से गुना कर भी देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपको उतना ध्यान में नहीं रखना, इसको इसी स्टाइल में लिखेंगे तब 2 मार्क देगा, जहाँ m बराबर 0 तथा n बराबर 5 है। अतः 13/31 25 का
दशमलव प्रसार शांत होगा। इतना आप लिखेंगे तब जाकर 2 मार्क में आपको वो 2 मार्क देंगे। फिर उसके बाद आपको ये क्या है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर को भी हम लोग देख लेंगे। हल डालेंगे 17/8 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आसान है, इसको करना नहीं पड़ेगा। 2 दूनो 4 दूनो 8, तो इसको हम लोग 17/2 पे पावर 3, क्योंकि 2 कितने हैं 3 है। तो अब फिर इसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 नहीं था तो 2 पे पावर m जो था उसका मान 0 लिए थे, और यहाँ पे आपको 5 नहीं है तो 5 पे पावर n जो है वो क्या लेंगे 0 लेंगे, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ हर q का अभाज्य खंड 2 पर पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है, जहां अब देख लीजिए 2 यहाँ जो है m का मान 0 था, लेकिन अब की बार m का मान यहाँ क्या है 3 है, क्योंकि 2 पे पावर जो भी रहेगा उसको m बोलेंगे, m बराबर 3 है। तो m बराबर 3 तथा n बराबर 0। 0 क्यों, क्योंकि 5 से आपको 5 पे पावर 0 लेंगे, और 5 पे पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही होगा। तो इसीलिए हम लोग 2 को ये 5 को भी दिखाते हैं, लेकिन उसका जो घात है वो 0 कर देते हैं। 0 का किसी भी संख्या पर 0 का मतलब 1 होता है, 1 से गुना करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और आपका जो है ये लिखावट की जो एक तरीका है ये मतलब सुंदरता अधिक बढ़ जाता है। तो जहाँ m बराबर 5 तथा n बराबर 0 है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होंगे या होगा, ठीक है। तो अब आपको तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर क्या है उसको भी आपको दिखाते हैं। बहुत आसान है, इसको समझना कोई भी कठिन नहीं है, ठीक ना। नहीं तो आप यहाँ नहीं यहाँ भी बना सकते हैं। यही लिख देते हैं तीसरा नंबर का हल डालेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है, ठीक ना। 455, 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इसमें आपको 5 5 10 4 14, 3 से भी नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 9 45, 5 इकाई 5, 5 9 45, 5 इकाई 5। फिर इसमें आपको लग जाएगा 7 से 13 7 91। तो आप क्या लिखेंगे इसके बराबर में 64/5 गुना 7 गुना 13। तो इसमें देखिए आपको बताया गया कि इसको शांत होने के लिए केवल 5 होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त कुछ और आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको 2 पर पावर m गुना 5 पावर n के रूप का नहीं है, ठीक ना। अगर वैसा होता तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता, नहीं है तो अशांत है। तो लिखेंगे यहाँ हर q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए अब आप कहेंगे सर जी यहाँ तब जहाँ वाला गप काहे लिखे काहे नहीं लिखे, जब ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है तो क्या करेंगे लिख कर, ठीक ना। इसलिए 64/455 का
दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब आपको ये चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा भी हल करेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको 2 मार्क पक्का पक्की मिलेगा जब सब्जेक्टिव में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में तो खाली 2 आए सही, खाली 5 आए सही, 2 और 5 दोनों आए शांत, धर धर आप मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 2 मार्क में ऐसा लिखना ही पड़ेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 आया है। तो आपको 2 आया है, लेकिन पहले यहाँ देख लीजिए कटने वाला भी है, 5 से कट जाएगा। जब कटने वाला हो तो उसको काटना पड़ता है। तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूना 10। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग को करना चाहिए। ठीक ना, तो अब देख लीजिए इसको स्टेप बढ़ा करके लिखना पड़ेगा। 320, अब 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक ना, तो जब ये कटने वाला था काटना ही पड़ेगा, 2 से लगा देंगे तो इतना हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 80 हो जाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 40 हो जाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे ये 20 हो जाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से 5। तो 1 2 3 4 5 6, एगो 5। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 जो है 6 गो था, तो 2 पर पावर 6 गुना 5। ठीक ना, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख दिए, तो अब क्या करेंगे, ये 2 और 5 दोनों आया है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ हर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है, जहां m बराबर 2 पर पावर जो होगा उसको m बोलेंगे, तो m बराबर 6 तथा n बराबर 5 पर पावर जो होगा उसको n बोलेंगे। तो 5 पावर ना कुछ है तो 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब की बार आप देख लिए किसी का मान 0 नहीं है, क्योंकि m और n यहाँ पर दोनों का भाज्य गुणनखंड 2 और 5 आया हुआ है। तो 2 और 5 दोनों है तो m n भी दोनों होगा। तो जहाँ m बराबर 6 तथा n बराबर 1 है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप जब बनाएंगे तो आपको 2 मार्क पक्का दे देगा। जब आप सब्जेक्टिव बनाने के लिए जानते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया केवल 2 आएगा तो शांत, केवल 5 आएगा तो भी शांत, 2 और 5 दोनों एक ही साथ आएंगे तो भी शांत। उसके अतिरिक्त कुछ भी आ जाए ना, देख लीजिए 5 है लेकिन उसके अतिरिक्त दूसरा भी चीज आया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो अब आपको मैं आपका जो अगला प्रश्न है उसको बनाकर दिखाने का प्रयास करूंगा। अब आपका ये 5वां नंबर प्रश्न है, 29/343। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये 7 का क्यूब होता है। ठीक ना, तो 7 से लगेगा, 7 चौका 28, 7 नमा 63, फिर 7 से 7 7 49। तो अब आप क्या देखें कि ये 7 पे पावर क्या हो जाएंगे,
10, ठीक ना। तो यहाँ देखिए न 2 आया न 5 आया, इसके अतिरिक्त तो और कुछ आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग लिखेंगे, इसको यहाँ मिटा देंगे, यहाँ हर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक, अब इसके आगे आपको एक और प्रश्न है, तो वो है 6 नंबर का, उसको भी आपको हल कर देता हूँ। 6 नंबर में है, हल डालेंगे पहले, 23/2 का पावर 3 5 पावर 2। तो ये तो आपको सवाल में दे ही रखा है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना ही नहीं है। 2 और 5 दोनों है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन अगर ये 2 मार्क में पूछे तो कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है, जहाँ m क्या है, 2 का पावर जो रहता है वो, तो m बराबर 3 तथा n क्या है, जो 5 पे पावर रहता है, 5 पे पावर 2 है, तो n बराबर 2। तो यहाँ 2 और 5 दोनों है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जहाँ m बराबर 3 तथा n बराबर 2 है, इसलिए 2 का पावर 3 इसलिए 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब इस प्रकार से अगर आप लिख देते हैं तो आपको बिहार बोर्ड 2 मार्क निश्चित देगी। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख लो, ये लगभग बार 2 मार्क में ऐसा पूछा जाता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आपको कोई भी चिंता नहीं करना है। इस प्रकार से इससे आपको पता चल गया कि 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, उसके अतिरिक्त कुछ भी आएगा तो अशांत भी होगा, और आप 2 नंबरिया को भी हल करने का प्रोसेस जान गए हैं। तो इस प्रकार से आपको जो और प्रश्न बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और आपको ये जो आप देख रहे होंगे फेस पर मास्क लगा करके रखे हैं, ये थोड़ा सा चेहरा में जो है ना, वो बुखार की वजह से जरपात हो गया था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा घाव टाइप का हो गया है, उसी को ढक करके रखा हूँ। तो आपको ये नहीं कि ये क्यों लगा रखे हैं जबकि कोरोना मुक्त हो गया है, तो कोरोना मुक्त है लेकिन आप अपनी कमी को छिपा करके इसमें रख सकते हैं, इसीलिए चिंता का विषय नहीं है। और इन्हीं सवाल के साथ आप सभी को जय हिंद।